हेलो एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ओसी सब्जेक्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ओके, अभी देखो आप लोग फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओसी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि सब्जेक्ट के अंदर है क्या बेसिकली, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको 11th में भी पढ़ना है, एफआईजेसी में भी पढ़ना है, एसवाईजेसी दैट इज 12th में भी आएगा, बराबर। और ये चैप्टर वैसे देखने जाओगे तो बहुत इजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, नो डाउट थियरी है बट फिर भी ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं कि आपको एफआईजेसी के पोर्शन में क्या है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसवाईजेसी पोर्शन। हम लोग स्ट्रिक्टली आज देखेंगे कि एफआईजेसी के अंदर जो फर्स्ट ईयर है आपका, उसके अंदर ये ओसी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बेसिकली क्या चीजें आती है। बिकॉज ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो तो आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओसी सब्जेक्ट की, तो ओसी के अंदर प्योरली सारी की सारी चीजें बिजनेस रिलेटेड है, बराबर। कि अगर तुम लोग बिजनेस करोगे तो पहले तो बिजनेस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, और बिजनेस एक इंटेंशन से किया जाता है। कौन सा इंटेंशन? प्रॉफिट इंटेंशन, पैसा कमाना है इस इंटेंशन से किया जाता है, ठीक है। तो एक्टिविटी को पहले डिफाइन किया जाता है, फिर कैसे कैसे बिजनेसेस है जो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है जो बिजनेस करने में हेल्प करती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस मतलब जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप अकेले बिजनेस कर लोगे, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो उसको मैं बोलूंगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। लेकिन आप अगर 2-4 फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस करते हो तो वो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी है कि कौन सा बिजनेस कैसा होता है, कौन से फॉर्म कितने ज्यादा एडवांटेज देते हैं, कौन से फॉर्म में एडवांटेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज होगी वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बराबर। इसके लिए हम लोग को ये सबसे पहले ये सब्जेक्ट इसके लिए दिया जाता है बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस करने जाते हैं, या कहीं ना कहीं अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो जॉब करेंगे ना, तो जॉब में भी कैसा हो गया है, किसी के बिजनेस को आप चलाने में हेल्प कर रहे हो, तो आपको वो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और अगर चलो आप जॉब नहीं करोगे, बेस्ट है अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो खुद का बिजनेस चालू तो करोगे, तो बिजनेस चालू करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप बिजनेस कैसे मैनेज करोगे वो पता होना चाहिए, आपको कौन से फॉर्म में बिजनेस चालू करना है। जैसे अगर छोटा बिजनेस करना है, अकेले चालू करना है, तो आप सोल ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। अगर आपका पार्टनरशिप में जाने का प्लान है, 3-4 फ्रेंड्स के मिलके बिजनेस करने का प्लान है, तो आप उस तरीके से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप देखो कि आपको बिजनेस कैसा करना है, कौन से लेवल पे करना है, कितनी फंड की जरूरत है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बिकॉज कॉमर्स में यही माना जाता है कि कॉमर्स स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन बनेगा, और अगर बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो जॉब करेगा, तो जॉब में भी क्या होगा, वो किसी के बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली अपने लिए बिजनेस का इन एंड आउट पता होना, बिजनेस का फाउंडेशन से लेके अच्छे लेवल तक बिजनेस कैसे किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बिजनेस का, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप खाली थियरी पढ़ लो तो खत्म हो जाएगा, पास हो जाओगे। डोंट टेक दिस सब्जेक्ट इन सच अ वे। आप बिजनेस ये सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ो कि आपको अगर कल बिजनेस करना है, आफ्टर फ्यू इयर्स इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, तो आपको ये सब चीजें बहुत क्लियर आउट होनी चाहिए, तो आपको बिजनेस करने में थोड़ा हेल्प होगा, बराबर। तो ये खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ना, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूजेज बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है अगर आप इसके ऊपर अच्छे से फोकस करोगे। इसके रूल्स जो है, इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे उस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, तो आपको समझेगा कि हाँ बिजनेस कैसे करना है, क्या उसके क्या प्लान्स होते हैं, उसमें कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, वो सब चीज आपको ऑटोमेटिकली समझना चालू हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे, सो ऑल द ह्यूमन बीइंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। आज देखो, आप चाहे छोटे बच्चे हो या कोई भी एज के हो या सीनियर सिटीजन हो, आप कोई भी एज के रहने दो, आपको कोई ना कोई गुड्स या कोई ना कोई सर्विसेज तो चाहिए ही चाहिए। मैं अगर बेसिक से बेसिक चीज की बात करूं तो फूड चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
ग्रोसरी, मिल्क, बराबर। ये हर एक बेसिक चीज है जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। आजकल बेसिक नीड में मैं मोबाइल भी बोल सकता हूं कि वो भी चाहिए, उसके बिना सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, बराबर। तो देखो, अभी जैसे मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या करते हैं लोग, कोई ना कोई उसको बेचता है और हम लोग ह्यूमन बींग उसको खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? द बेसिक रीजन इज कि हम लोग को अपनी नीड्स जो है, अपनी जो वांट्स है, उसको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो देखो, कोई ना कोई तो बेचेगा और कोई ना कोई उसको खरीदेगा, ठीक है। सो दे कीप देमसेल्व्स बिजी टू डू सम एक्टिविटी थ्रू देयर लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये चलते ही रहेगा, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा। सो इट्स अ रूटीन वर्क, ये हर इंसान अपनी लाइफ में करेगा ही करेगा, बराबर। तो अभी देखो, जो भी एक्टिविटी की जाती है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। वही इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे, सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो उसमें आता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो, वो मैं बताऊं इससे पहले ये चीज याद रखना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, बराबर। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा कोई पार्ट में डिवीजन नहीं किया जाता है। अभी जैसे मैं अगर बोलूं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो देखो, action that involves a production, distribution and consumption of the goods and services at all levels within a society is called economic activity. Economic activities facilitates earning livelihood. देखो, अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूं, मतलब वो प्रोडक्शन है, मैं क्यों बना रहा हूं मैं गुड्स? सिंपल रीजन, बेचने के लिए। अच्छा, तो मैं अगर बेचूंगा तो प्रॉफिट कमाऊंगा, बराबर। तो जहां पे आप अर्निंग का सोचते हो, जहां पे आप पैसे कमाने की बात करते हो, ऐसी एक्टिविटी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। देखो, अभी जैसे समझो, अगर मैंने बिस्किट बनाया, एक पैकेट बनाया, जिस पैकेट का टोटल कॉस्ट, मतलब बनाने का खर्चा मेरा 7 रुपया हुआ। एक पैकेट बनाने का कॉस्ट कितना लगा? 7 रुपया। उसके अंदर मैंने 3 रुपया प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। तो उसको मैंने 10 में मार्केट में बेच दिया, बराबर। 7 रुपया इन्वेस्ट किया, 3 रुपया प्रॉफिट कमाया, ये बिजनेस हो गया। साथ में ऑब्वियसली अगर 7 रुपया मैं डालता हूं तो मैं यही सोचेगा ना कि ज्यादा प्राइस पे बेचूं, मतलब 8, 9, 10, 12, 15 वैसे करके ही मैं बेचना चालू करूंगा, बराबर। तो वो क्या हो गया? वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। बिकॉज अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, तो फिर अगर 7 रुपए का प्रोडक्ट कॉस्ट जो है मेरा बनाने का, उसको मैंने 7 में ही सेल आउट किया, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? उसका सिंपल आंसर है, वो ऐसा पहले तो कोई करेगा ही नहीं। व्हाई? ऑब्वियस है ना यार, अगर तुम लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो तुम लोग ये सोचोगे कि 7 रुपया में इन्वेस्ट करूं और 7 रुपया में रिटर्न ले लूं, तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। मतलब 7 रुपए का खर्चा किया और आया भी 7 रुपया, तो मैं मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा एम्प्लॉय का कॉस्ट, मशीनरी का कॉस्ट, रेंट, ये सब निकालेगा कैसे? क्या जेब से निकालू अभी? बराबर। और अगर सच में समझो जेब से भी निकालता रहेगा तो मेरे को बिजनेस करने नहीं आता है। फिर बिजनेस यही होता है कि 7 रुपए की चीज 10 में बेची, उसमें 3 रुपया प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट आप जो भी अपना कॉस्ट है उसमें से 7 रुपया आपने पे कर दिया, एडिशनल खर्चा जो भी था वो भी निकाल दिया, और आपने 1 या 2 रुपया पर प्रोडक्ट कमाया होगा, बराबर। इसी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी की जाती है। और देखो, लास्ट लाइन लिखा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या होता है? हर बिजनेस एक्टिविटी सर्वाइवल के लिए होता है। हर बिजनेस एक्टिविटी सर्वाइवल के लिए। तो आज आप जो भी बिजनेस करोगे, जॉब करोगे या कुछ भी करोगे, आप उसमें पैसा कमाओगे। क्यों कमा रहे हो? फॉर योर बेसिक सर्वाइवल, फॉर योर बेसिक नेसेसिटी, बराबर। आप इतने तो पैसे वाले या अमीर बाप की औलाद हम लोग नहीं है कि बैठे बैठे खाएंगे, अपने को कुछ काम धंधा करने की जरूरत है, आई मीन जरूरत ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी, और ये सब एक्टिविटी जो प्रॉफिट इंटेंशन के साथ, पैसा कमाने के इंटेंशन के साथ किया जाता है, उसी एक्टिविटी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट क्या था? बिजनेस। जैसे देखो, अगर सपोज मेरा कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया मेरा। तो उसमें भी अभी ऑब्वियसली जब मैं गाड़ी बनाऊंगा
तो गाड़ी बनाने का जितना कॉस्ट होगा, समझो 3 लाख में गाड़ी बनाया तो 5 लाख में उसको बेचूंगा, पर यूनिट 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है। देन अगर सपोज या तो मैं केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो उसमें भी मैं बिजनेस एक्टिविटी करूंगा, प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा वही देखेगा। ठीक है। या तो फिर जैसे समझो अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हूं, मतलब मेरी मेडिसिन बनाने की कंपनी है, तो उसमें भी मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा मैं वही देखूंगा। बराबर। आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या सबसे ज्यादा नीड है उसके हिसाब से मेडिसिन बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। ये सब क्या हो गया, बिजनेस हो गया। और बिजनेस तभी बोला जाता है जब आप प्रॉफिट की बात करते हो, पैसे कमाने की बात करते हो। अगर मैं डोनेशन दे रहा हूं, मैं फुकट में लोगों को चीजें बांट रहा हूं, तो बिजनेस थोड़ी ना है। बिजनेस किया जाता है विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है फिर प्रोफेशन। देखो, बिजनेस में आप क्या कर रहे थे, कोई ना कोई चीज बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे और उसको बेच रहे थे। बराबर। प्लस ये भी होता है बिजनेस की आप रेडीमेड गुड्स लाके खाली उसको बेचते हो, जैसे रिटेल शॉप करते हैं। बराबर। लेकिन एक प्रोफेशन भी होता है, जैसे लॉयर्स, या तो फिर मैं बात करूं डॉक्टर्स, या तो फिर मैं बात करूं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये लोग देखो कोई गुड्स नहीं बेच रहे। ठीक है। ये लोग क्या दे रहे हैं, ये लोग प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। ऑब्वियसली अभी जैसे आज मैं खुद अगर लॉयर बन के काम कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मेरी खुद की लॉ फर्म है, तो अगर मैं जब लॉयर बन के काम करता हूं तो ऑब्वियसली मैं अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करता हूं कि ठीक है, अगर आपको ये केस में चाहिए कि मैं अपियर हूं, मैं आपका केस ये हैंडल करूं, तो इतना प्रोफेशनल फीस लगेगा। ठीक है। तो वो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। करेक्ट। मैं सर्विसेज दे रहा हूं, उसका मैं पैसा ले रहा हूं, तो वो मेरा क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। बराबर। तो मैं यहाँ पे कोई गुड्स नहीं बांट रहा हूं ना, मैं यहाँ पे कोई गुड्स बना रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं। और मेरी सर्विसेज को क्या बोला जाएगा, प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है। तो ऐसे काफी सारे हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशंस है। ठीक है। देन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है थर्ड, एम्प्लॉयमेंट था हमारा। सो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी के अंडर, देखो बिजनेस मेरा खुद का था, ओनर में ही था। प्रोफेशन में मैं खुद प्रोफेशनल डिग्री होल्ड कर रहा था, लाइक लॉयर या डॉक्टर या सीए वॉटएवर, तो उसमें मैं सर्विसेज दे रहा था उनको, उसका मैं पैसा ले रहा था। लेकिन जॉब में कैसा है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस और पर्टिकुलर दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैं वहां पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूं। तो जब मैं एज एन एम्प्लॉय काम करेगा, पूरा 1 महीना देगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सामने सैलरी मिलेगा। अगेन आप पैसा कमा रहे हो, आप अपना 1 महीना पूरा डिवोट कर रहे हो, कोई कंपनी को 100% अपना एफर्ट डालते हो और काम करके उनको दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको सामने सैलरी मिलेगा। सो दैट इज योर अर्निंग। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि ठीक है, मैं काम करेगा, आप मेरे को पैसा मत दो, मैं ऐसे ही काम करेगा, वो तो कोई नहीं करेगा। बराबर। सो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, आप कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर आवर्स इन अ डे देते हो और पूरा महीना काम करते हो और फिर आपको उसके ऊपर सैलरी दिया जाता है। तो ये भी देखो एक अर्निंग है। बिजनेस में भी कमा रहा था, प्रोफेशंस में भी कमा रहा था, एम्प्लॉयमेंट में भी कमा रहा हूं। तो ये तीनों में क्या कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो। ठीक है। तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, आपने अर्न किया ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। लेकिन अभी मैं बात करूं अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, सो देखो, those human activities which are performed to satisfy the persona, that is a personal, social, cultural and sentimental requirements without monetary expectation, for example serving people, reading books etc. ठीक है। जिससे आप कोई चैरिटी जैसी एक्टिविटी कर रहे हो, तो चैरिटी में कोई प्रॉफिट थोड़ी सोचता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आपने बुक पढ़ ली, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आपकी मॉम घर पे खाना बना के आपको देती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मॉम ऐसा बोलती है इसमें प्रॉफिट नहीं है मेरे को, मैं नहीं बनाएगी कल से, नहीं। बराबर। तो वो सब कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है उसको। बराबर। हमेशा इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रायोरिटी कम देते हैं हम लोग। क्यों, ऑब्वियसली पैसा कमाना है ना, और अपनी नीड्स तो, वांट्स तो इतने भारी भारी है, विश लिस्ट तो अपनी इतनी बड़ी बड़ी हो ना, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो ऑब्वियसली वो सब चीजें सेटिस्फाई करने के लिए हाथ में पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ आएगा, अगर तुम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे तब तक तो आने वाला भी नहीं है।
बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था बिजनेस जिसमें प्रॉफिट के लिए बिजनेस एक्टिविटी की जाती है, तो यहाँ पे कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन है कि बिजनेस उनके हिसाब से क्या है। सो प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन के हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज which are directed towards the production and the processing of wealth। मतलब क्या लिखा है, business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth। कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपकी वेल्थ बढ़ती है, ठीक है, बराबर। तो जब आप वेल्थ बढ़ाते हो, मेरे पास आज 1 लाख है, कल मैंने कमाया और 1 लाख, तो 2 लाख हो गया, तो मेरी वेल्थ क्या हो गई, 1 लाख से बढ़ गई। तो अगर मैं वेल्थ एडिशन का काम करता हूं, वेल्थ बढ़ाने की एक्टिविटी करता हूं, तो समझ जाने का वो बिजनेस है, बराबर। और प्रोफेसर प्राइड की डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सैटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का मतलब होता है प्रॉपर प्लान करके सारी एक्टिविटीज अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर वे से परफॉर्म करते हो, ठीक है, उसको बनाते हो, गुड्स को या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी एक्टिविटी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी, बराबर। क्योंकि आप बिजनेस एक्टिविटी से और एक चीज क्या कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है, सोसाइटी की जो नीड्स है, उसको क्या कर रहे हो आप, सेटिस्फाई कर रहे हो, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। इसमें कुछ हम लोग पहले लिस्ट देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या आता है। सो सबसे एक आता है पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड टू पार्टीज, थर्ड प्रॉफिट मोटिव, देन फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन फिफ्थ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन सिक्स्थ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, देन सेवेंथ इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग, एथ इज नो फिक्स रिटर्न्स, नाइन्थ इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, एंड टेंथ इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो फीचर्स अगर मैं बोलूं बिजनेस के, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये 10 फीचर्स होते हैं। ये 10 की 10 चीज आपको बिजनेस के अंदर मिलेगी ही मिलेगी, करेक्ट। हम लोग एक एक पॉइंट को इन डेप्थ थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जैसे मैंने बताया कि हर एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी। क्यों, ऑब्वियसली अगर मैं पैसा कमाएगा तो मेरा सर्वाइवल होगा, तो मेरी जो बेसिक नेसेसिटी है वो कंप्लीट होगी, बराबर। हाँ, अगर आप आउट ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स के साथ दे रहे हो तो उसको मैं बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेगा। जैसे अगर मुझे कोई गरीब लोगों को देख के ऐसा लगा कि इनके पास कुछ है नहीं, चलो मेरे पास जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है मैं उनको वॉलंटरीली दे देता हूं, मैं पैसा चार्ज नहीं करेगा, ये आउट ऑफ एक फीलिंग्स दिया है मैंने, बराबर। एक केयर था उनके लिए तो मैंने वो दे दिया उनको, और मैंने उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, प्रॉफिट नहीं है, बराबर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, बराबर। और हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बोला ना कि बहुत कम करते हैं। क्यों, सबको पैसा कमाना है, कौन पैसा छोड़ने को तैयार है आज, कोई भी नहीं, ठीक है। द सेकंड इज टू पार्टीज। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करोगे ना तो देखो हमेशा 2 पार्टी होगी, एक जो गुड्स बेचता रहेगा और एक जो दूसरा गुड्स खरीदता रहेगा। एक होगा सेलर, एक होगा बायर, बराबर। आप कोई ग्रोसरी शॉप पे जाओ तो आपको वो गुड्स सप्लाई करेगा तो वो सेलर है, आप उसका पेमेंट करोगे तो आप बायर हो, बराबर। आप मोबाइल लेने जाओ, बराबर, तो वो मोबाइल शॉपकीपर आपको मोबाइल देगा, आप उनको पेमेंट करोगे, करेक्ट। 2 पार्टीज हो गई। मतलब हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 पार्टीज होती है, बराबर। और बिजनेस में भी मैं अगर देखूं इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब भी क्या हो गया, बिजनेस ही हो गया ना। तो ये बिजनेस में हर बार आपको 2 पार्टीज तो मिनिमम मिलेगा, बराबर, तो ही तो वो प्रॉफिट आएगा ना। मैं खुद को ही कोई अगर गुड्स बेचता हूं, सपोज जैसे मेरा ही ग्रोसरी शॉप है, मेरे को घर वालों ने फोन किया कि आते हुए ना 10 किलो शुगर लेके आना, मैं 10 किलो शुगर उठा के घर पे लेके गया, मैं घर वालों से पैसा मांगू, पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो वो कैसा हो गया, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया, तो वहां पे वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। और वहां पे पार्टी देखोगे तो एक ही है, मुझे पेमेंट कहाँ आया, कहाँ प्रॉफिट कमाया, मैंने नहीं कमाया ना। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में मिनिमम
टू पार्टीज तो चाहिए ही चाहिए, बराबर। थर्ड देखते हैं, हर बिजनेस, चाहे कोई पेन बेचता रहेगा या तो कोई छोटी सी छोटी चीज या बड़ी सी बड़ी चीज, बोलते ना, एक डायलॉग मैंने ऐसा सुना था कि चाहे आप पेन बेचो या चाहे आप एरोप्लेन बेचो, आप प्रॉफिट इंटेंशन से ही काम करोगे। अगर जो 2 रुपए का पेन भी बेचता रहेगा ना, उसमें भी उसका 1 रुपया अठाना प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। अगर कोई 10 रुपए का चीज बेचता रहेगा ना, उसमें भी उसका 1 या 2 रुपया प्रॉफिट होगा। मतलब हर एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव होती है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। Businessmen try to maximize their profits either by increasing the volume of sales or reducing its cost. Obviously देखो, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मैं वॉल्यूम बढ़ाते जाएगा। किसका वॉल्यूम बढ़ाएगा? अपना सेल्स। मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं तो मैं 150 यूनिट बेचने की ट्राई करेगा, क्योंकि 100 यूनिट में अगर समझो 1 यूनिट का 1 रुपया मेरे को मिलता है, तो 100 यूनिट का 100 रुपया कमाया, तो कल 150 बेचेगा तो 150 रुपया कमाएगा, कल 200 बेचेगा तो 200 रुपया कमाएगा, करेक्ट। तो वो प्रॉफिट मोटिव के साथ ही मैं कर रहा हूं। देन और एक चीज होता है रिड्यूसिंग कॉस्ट। या तो फिर एक काम करो कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता हूं मैं, ठीक है, तो मैं अपना कॉस्ट कम करने की ट्राई कर देगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बिस्किट पैकेट बनाता हूं, एक पैकेट मेरा बनता है 7 रुपए के अंदर, ठीक है, फिर उसमें मैं 3 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर देता हूं और मेरा फाइनल प्रोडक्ट जाता है 10 रुपए में सेल आउट हो जाता है, करेक्ट। सो 7 कॉस्ट प्लस 3 प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 सेलिंग प्राइस, बराबर। अभी समझो मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे को है ना प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, मतलब मैं 1 यूनिट पे 3 रुपया कमा रहा हूं, मुझे चाहिए कि मैं 4 रुपया कमाऊं या 5 रुपया कमाऊं। तो चॉइस क्या है? या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, 10 रुपए का 12 रुपए कर दो, हो गया 5 रुपए प्रॉफिट। लेकिन मेरे को लगता है नहीं नहीं यार, 2 रुपया बढ़ाऊंगा तो कस्टमर कम हो जाएंगे, उनको लगेगा प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो वो नहीं करना है। दूसरा चॉइस, 7 रुपए आपका कॉस्ट है, ट्राई करो आपका कॉस्ट रिड्यूस करके आप 6 या 5 कर दो, बराबर। तो अगर 6 या 5 करता हो तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। सेलिंग प्राइस में सेम रखूंगा, खाली मैंने कॉस्ट कम किया, तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है ना। लेकिन उसमें ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना कर दो, नहीं तो अगेन आपको सेल करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये देखो, इस तरीके से प्लान आउट किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और हर बिजनेसमैन प्रॉफिट बढ़ाने की ही ट्राई करता है। आज तुम लोग ही सोचो, आज तुम लोग सपोज कोई बिजनेस कर रहे हो छोटा, तुम लोग साल का 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो तुम लोग अभी ऐसा सोचोगे बस हो गया 10 लाख, इससे ज्यादा नहीं कमाना है, अभी इतना ही चलाऊंगा, बस हो गया मेरे लिए। कोई नहीं सोचता है। लोग ये सोचेंगे आज 10 लाख कमाया एक साल में, कल 12 लाख कैसे कमाऊंगा, अब वो देखना है। 12 लाख पे पहुंचे तो अभी वो देखेंगे अभी 15 लाख कैसे कमाऊं, अभी वो देखना है। तो ऐसे ही बिजनेस किया जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। जब गुड्स मार्केट में आए, पब्लिक खरीदे, ह्यूमन बीइंग खरीदे, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उससे पहले किसी को तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना। आज जैसे अगर मुझे सपोज कोई बिस्किट खरीदना है या कोई मेरे को सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना है, तो मैं खरीदूंगा, लेकिन वो खरीदने के लिए पहले गुड्स एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और गुड्स एग्जिस्टेंस में लाने के लिए किसी को तो बनाना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है। सो गुड्स आर ईदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एंड देन इट इज हैंडेड ओवर टू सप्लायर्स। पहले गुड्स मैन्युफैक्चरर बनाएगा, फिर वो लोग सप्लायर को देते हैं आगे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पार्ले जी कंपनी क्या करता है? गुड्स पहले बनाएगा तो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद पार्ले जी खुद जाके मार्केट में नहीं बेचता है प्रोडक्ट को, वो क्या करते हैं, उनके सब सप्लायर्स एंड एजेंट्स होते हैं, वो उनको हैंड ओवर कर देता है, ठीक है, और फिर वो लोग मार्केट में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्ले जी की टीम जाके एक एक को कॉर्नर ऑफ द इंडिया या सब प्लेसेस पे जाके बोलते नहीं है ये मेरा प्रोडक्ट है, खरीद लो, वो लोग नहीं करते ये सब चीज। उन लोग का काम है खाली फोकस करना किस चीज के ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। देन देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मनी और मनी इज वर्थ। देखो, आप एक्सचेंज करोगे ना गुड्स, एक्सचेंज करूंगा मतलब क्या? अगर मैं कोई शॉप पे गया मोबाइल लेने के लिए, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हमेशा पैसे के साथ होता है, ठीक है। मोबाइल लिया तो पैसा दिया, बिस्किट का पैकेट लिया तो पैसा दिया, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा तो पैसा दिया, ठीक है, गाड़ी खरीदा तो पैसा दिया। मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेते हो
सामने एक्सचेंज में पैसा जाएगा ही जाएगा। अगर आप गुड्स के सामने गुड्स करोगे या सर्विसेज के सामने सर्विसेज दोगे या गुड्स के सामने सर्विस दोगे तो बार्टर एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, गुड्स के सामने गुड्स, कि मैंने मोबाइल दिया, सामने मैंने भी एक मोबाइल दिया, मतलब दोनों ने एक्सचेंज किया मोबाइल, और किसी ने कोई पेमेंट भी नहीं किया है, डिफरेंस अमाउंट भी पे नहीं किया है, तो ये बार्टर एक्सचेंज है। बिजनेस एक्टिविटी बार्टर एक्सचेंज को एक्सक्लूड करता है, वो कभी नहीं आता है उसके अंदर। ठीक है, देन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विथ मनी ओनली। ऑब्वियसली हाँ, जितनी वैल्यू है गुड्स की उतना भी सफिशिएंट मनी भी देना पड़ता है, क्योंकि कोई ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगा। ठीक है, तुम लोग जाके ऐसा बोलो, कोई बिस्किट खरीदने जाओ, सपोज तुम लोग को पता है कि इसका कॉस्ट लगता है 6 रुपया, इसने प्रॉफिट ऐड किया है 4 रुपया और 10 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। तुम लोग शॉपकीपर को जाके बोलो, देख भाई 6 रुपए में ही बनाना, तुम्हें तो 6 रुपया ही देगा, मेरे लिए प्रॉफिट छोड़ दे, कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑब्वियस थिंग। देन continuity in dealing. So every business requires regularity in a transaction and one single transaction does not constitute business. आप आज बिजनेस कर रहे हो तो आप ऐसा सोच के करोगे कि आज करूंगा, 2-4 महीने बाद बंद कर दूंगा, बस करने ही करने का, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को बोर हो जाएगा। ऐसा कोई सोच के बिजनेस थोड़ी करता है। आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने के लिए बिजनेस थोड़ी करोगे। बिजनेस एक कंटिन्यूटी होता है। जैसे देखो गोदरेज आई थिंक जहां तक मैंने पढ़ा था 140 ईयर्स से ज्यादा साल हो चुके हैं वो कंपनी को, और इतने साल से वो बिजनेस कर रहा है। पार्ले जी भी देखो ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50 ईयर्स तो उनको भी हो चुके रहेंगे, उससे भी शायद ज्यादा होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो वो भी देखो कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग ने कभी ऐसा सोचा था 1 साल करेंगे फिर कंटाला आएगा तो छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, देखेंगे क्या करना है। आप ये इंटेंशन से कभी बिजनेस नहीं करोगे कि मेरे को बंद करना है, आप कंटिन्यूटी रखोगे उसमें। और अगर बिजनेस चलता भी रहेगा ना तो ऑब्वियसली उसको लोग कंटिन्यू ही करेंगे। कोई बिजनेस बंद क्यों करेगा जब आप कमा रहे हो? तो कोई अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो बिजनेस क्या बंद कर देगा? कभी नहीं करेगा। रिलायंस देखो, रिलायंस इंडिया की नंबर 1 कंपनी में बोल सकता हूं कि जितना भी इंडिया का जीडीपी है उसमें आधा कंट्रीब्यूशन तो रिलायंस की वजह से हो जाता है। वो इतना कमा के बैठा है कि अभी मेरे को लगता है कि वो कुछ नहीं भी करेगा ना तो भी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, इतना पैसा है उसके पास। बिजनेस बंद करके बैठ गया? कभी नहीं, वो कंटिन्यूटी में होता है बिजनेस। ठीक है, देन नो फिक्स रिटर्न। हाँ, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बोल दो या कुछ भी बोल दो तुम लोग कि ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है बिजनेस के अंदर। क्या? नो फिक्स रिटर्न। देखो क्या लिखा है, इन बिजनेस रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड, बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस। आज तुम लोग जॉब करोगे ना तो जॉब में तुम लोग को पता है एट द एंड ऑफ द मंथ इतना पैसा आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे एक फिक्स इनकम है। लेकिन जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में कोई बोल सकता है क्या कि हर महीने इतना तो गारंटी आएगा? ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो कोई रिटर्न्स फिक्स नहीं है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये कोरोना का भी जो सिचुएशन चल रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, आपको शायद पता नहीं होगा कि जैन-फेब 2020 में हर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी ना, जैसे मारुति सुजुकी, देन मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा, ये सब कंपनी है ना, महीने के उनके कुछ यूनिट्स होते थे, 4000 यूनिट, 5000 यूनिट, ये लोग उतने सेल आउट कर देते थे। जैन एंड फेब में ये सिचुएशन चल रहा था। ठीक है, सोचो इन लोग ने कभी नहीं सोचा था कि वर्स्ट सिनेरियो देखना पड़ेगा। अब अगर अप्रैल का ऑटोमोबाइल रिपोर्ट निकाल के अगर पढ़ोगे कहीं ऑनलाइन तो सब कंपनी के यूनिट सेल पता है कितने हुए थे? 0, बराबर 0 यूनिट सेल। एक भी गाड़ी नहीं बिकी है अप्रैल मंथ के अंदर इन द ईयर 2020। क्यों? कोरोना की सिचुएशन की वजह से। क्यों? सब बिजनेस बंद थे। प्लस वो टाइम पे आप लग्जरियस चीज खरीदने जाओगे या बेसिक नेसेसिटी के लिए पैसा बचाओगे? ऑब्वियसली बेसिक नेसेसिटी के लिए पैसा ही बचाओगे ना। सो इन दैट सिचुएशन सोचो उन लोग ने जब जैन फेब में बिजनेस कर रहे थे तो कभी ये नहीं सोचा था कि साला अप्रैल में इतनी बुरी हालत होने वाली है, इतनी बैंड बजने वाली है। नो फिक्स रिटर्न। जैन में कमाया, फेब में कमाया, मार्च में भी कमाया कुछ हद तक, क्योंकि लास्ट वीक से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अप्रैल में 0 रुपीज इनकम हो गई क्योंकि सब बिजनेस ही बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, सो देखो नो फिक्स रिटर्न। आज कमाओगे कल नहीं भी कमाओगे, पता नहीं है। हो सकता है 4 महीने बाद डबल भी कमाओगे, दैट डिपेंड्स। वो मार्केट सिनारियो
ये सब अनप्रेडिक्टेबल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, element of risk. So risk is the key element of every business which is concerned with the exposure of loss, exposure to loss. It is due to some unfavorable event. Every business will have some or other risk. Intensity of risk can be minimized but cannot be avoided. मतलब देखो, आज बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस में एक रिस्क भी है। बिजनेस चला नहीं चला वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। आज कितने लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, लेकिन कितने लोगों के बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? कंपटीशन सरवाइव नहीं कर पाए, कस्टमर बेस नहीं मिला, प्रोडक्ट या सर्विसेज अप टू द मार्क नहीं दी। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनके बिजनेस बंद हो सकते हैं। या कॉम्पिटिटर इतना काफी टाइम तगड़ा हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा ना, फिर भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। सो रिस्क है। जो पर्सन रिस्क लेने को तैयार है वो बिजनेस करेगा। जिनको रिस्क लेना ही नहीं है उनके लिए जॉब बेस्ट होता है। क्यों? आपको पता है हर महीने इतना पैसा तो फिक्स आने वाला है, तो आपको एक टेंशन नहीं होता है। लेकिन इधर रिस्क है, बराबर। आपको हर चीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो कौन कॉम्पिटिटर है, कौन ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, कौन अच्छी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, मार्केट सिनेरियो क्या है, पब्लिक का टेस्ट कैसा है, मैं जो लोकेशन पे बिजनेस कर रहा हूं इसमें मेरे को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब चीजें आपको चेक करते रहना पड़ेगा। कहीं पे भी एक जगह पे भी आप लैक हो गए तो गया आपका बिजनेस, ठीक है, क्योंकि ये रिस्क है। नेक्स्ट देखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली आप बिजनेस करोगे तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर आज आपसे सेटिस्फाई नहीं है ना, गाली देके जाएगा। चलो गाली देके गया ठीक है, वो 10 लोगों को ला सकता था अगर मैं अच्छी सर्विस देता था। तो रेफरेंस चलते हैं ना। आज तुम लोग को देखो कहीं पे कोई अच्छी सर्विस दिखी, तुम लोग कोई रेस्टोरेंट में गए, अच्छा खाना मिला, तुम लोग को वॉज द बेस्ट क्वालिटी मिला एंड दैट इज ऑल्सो विद रीजनेबल प्राइस। तुम लोग बाहर जाके 10 लोगों को उसकी तारीफ करोगे, बराबर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि घटिया सर्विस दे दी मैंने, तो कोई रेकमेंडेशन नहीं देगा, कोई किसी को बोलेगा नहीं। इनफैक्ट कोई जाता भी रहेगा ना तो बोलेगा अरे भाई मत जा, साला सड़ा हुआ खाना देते, ठीक है, और पैसा ज्यादा लेते वो अलग। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो लिखा क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस and it is not exceptions to it. Modern business believes in satisfying the customer by providing quality products and services at a reasonable prices. The purpose of the business is to create and retain the customer. Customer create करने और create करने के बाद उसको retain भी करने हैं। create कर दिया है लेकिन retain नहीं हो रहे। retain नहीं हो रहे मतलब आपके साथ नहीं रहते हैं। आज जैसे देखो, अगर मैं फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करता हूँ और मेरे को फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, तो मैं कभी अमेजोन पे नहीं जाएगा। क्यों? मेरे को पता है फ्लिपकार्ट मेरे को बेस्ट सर्विस दे रहा है, तो क्यों भागने का। लेकिन एक बार घटिया सर्विस अगर मेरे को फ्लिपकार्ट ने दिया, देखो कस्टमर कैसा खुदी मारेगा। अमेजोन ने घटिया सर्विस दिया, स्नैपडील ने घटिया सर्विस दिया, मिंत्रा, 10 ऑप्शन है ना मेरे पास, बराबर। तो कस्टमर पकड़ने के बाद उसको रिटेन करने को भी आना चाहिए। खाली ढूंढ लिया लेकिन रिटेन नहीं किया तो फायदा नहीं है बिजनेस में, बराबर। और बिजनेस का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो ये सारे हम लोग ने जो पॉइंट्स पढ़े ये हमारा था फीचर्स का पार्ट, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा क्या, फीचर्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर?